आप तो मुझे ये बताइए, आपकी आपके सरकार नहीं कहूंगा, वो ऐसी सरकार ही है, जैसलमेर के अंदर इन 2 सालों में 2 ऐसे कार्य गिनाते हैं जिनसे जनता कांग्रेस के शासन में त्रस्त थी और आपने उनको राहत पहुंचा दी। 2 कार्य, सिर्फ 2 कार्य। आप एक बात देखिए कि जैसलमेर के अंदर चमकता रेलवे स्टेशन, और जहां टूरिज्म को लेके जैसलमेर की बात करूं तो पिछली बार सारी सरकारें ये कह रही थी, एक सेकंड, आप कह रहे थे कि रेल नहीं है, वहां पे एक रेल चालू की, जहां सारे सब स्टेशनों पे काम चलते हुए इतना भव्य करोड़ों रुपए लगा के रेलवे स्टेशन बना के और रेल टूरिज्म को फायदा देने के लिए रेल भी आप लोगों के डिमांड पे रेल भी चालू की, और आने वाले समय में इसी रेलवे स्टेशन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहेगा जहां पे रेल नहीं जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जहां पे डॉक्टर्स की कमी थी, पहली बार अखबार के अंदर ये आया कि डॉक्टर्स में पूरे के पूरे पोस्टें भरी गई, वो डॉक्टर पुनः यहां नहीं रहना चाहते, वापस गए। अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही एक अखबार के अंदर आया कि इंटरव्यू लेकर डॉक्टरों को लगाया गया। आप इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसको प्रारंभ किया गया, जिसमें इंटरव्यू चालू हो गए, हमारी मूलभूत सुविधाएं जो है टूरिस्ट और टूरिस्ट के साथ में हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल के साथ में हमारे जीएसएस जो बिजली को लेकर प्रॉब्लम्स है, उन सब के समाधान के लिए आप खाली 2 साल में सरकार की तुलना में आप जो है कॉलेज की बात गिना रहे हैं और रेलवे की बात गिना रहे हैं। मैंने तो आपको भजनलाल सरकार का मना किया था, तो आप मोदी सरकार पे आ गए, और ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपलब्धि नहीं है। वो सरकार मैंने आपके वो मानते हैं कि बहुत बड़ा एक इंफ्रा रेलवे के रूप में जैसलमेर को मिला है और बहुत बड़ी सौगात है, मेडिकल कॉलेज के रूप में बहुत बड़ी सौगात है। मैंने आपसे पूछा कि इन 2 सालों में अपने विधायक के तौर पर, जो 2 विधायक हैं, मैं दूसरे विधायक को भी साथ में सम्मिलित करता हूं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे 2 कार्य, या तो आप ये कहते हैं कि छोटू सिंह जी की कोई कार्य जो आप गिनाना नहीं चाहते, या आप कहते हैं कि उन्होंने भाई वो कार्य नहीं कर पाए। नहीं, वो कार्य नहीं कर पाए। नहीं, वो विधायक जी अपना बखूबी अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना काम अपने हिसाब से करते भी हैं। जब विधायक जी यहाँ बैठे हैं तो आप और विस्तार से पूछिएगा। मैं तो ये कहूंगा कि पंचायती राज में देखेंगे तो रामगढ़ पंचायत समिति भी बनी, इधर आप पोखरण में देखेंगे तो कितनी पंचायत समितियां बनी, लोगों को इससे राहत मिलती है, पंचायत समिति बनी है। दूसरी बात, मेरी गलियों की संख्या बढ़ा दो आप, कि पहले 4 गलियां थी इस मोहल्ले में, अब 6 गलियां हो गई, या 3 गलियों का एक वार्ड हो गया। मेरे गली के अंदर नालियां बह रही है, सड़कें गंदी हो रही है। आप टूरिस्ट की बात करते हो, आप निकल जाइए गोपा चौक में, आप निकल जाइए मलका प्रोल के ऊपर, आप निकल जाइए किसी भी प्रोल पर, आए दिन पानी सीवरेज का जो है वो बहता रहता है। सफाई व्यवस्था, आप पर्यटक की बात करते हैं, पर्यटन की चिंता सब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े गेट बनेंगे, बड़े बड़े लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके फवारे लग रहे हैं, सौंदर्यकरण हो रहा है, सब हो रहा है। जैसलमेर की जनता, आपको कहा जनता त्रस्त है। आपकी जो सड़कों की शहर की बात है, आपकी जो सीवरेज की बात है, आने वाले समय में जहां पार्किंग व्यवस्था को लेके इधर उधर आपको गाड़ियां दिखती है, आने वाले समय में इनके सबके टेंडर हुए हैं, आपका काम अंडर प्रोसेस है। आने वाले समय में आप भीतरी भाग जो शहर का प्रकोटा हम कहते हैं, शहर के प्रकोटे की चिंता भाजपा को कैसे नहीं हो सकती? होती नहीं है, शहर की नहीं, ये कहना बिल्कुल भाजपा का कोर। मैं आपको आज कह रहा हूं, मैं 1 साल बाद में पुनः आपसे यहीं इसी जगह पे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, आपको काम होते हुए फिर फोटो भेजूंगा, आपको उनके काम, जो सफाई के साथ में जहां पार्किंग व्यवस्था, अंदर रोडों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसकी चिंता भी है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से अच्छे रिलेशन है, मुझे यह जानकारी है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और जब जैसलमेर आते थे, तो एक आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप लोगों के संपर्क में, हालांकि है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि लोगों को जब एम्स में एडमिट कराना होता है, लोगों को शिक्षा संबंधी किसी कॉलेज और हॉस्टल की बात होती है, लोग आपको फोन करते हैं, आप अपने जितना भी आपका ताकत होती है आप उनमें लगा करके और उनकी मदद करते हैं। लेकिन एक यदि पूरे जिले के संदर्भ में देखा जाए, जहां पर आप भी कहीं ना कहीं विधानसभा का विधायक बनने की दावेदारी करने में लगे हुए हैं पिछली बार, तो एक आपकी यह ड्यूटी बनती है कि संगठन के तौर पर जनता के
दुख दर्द की समस्या सुनी जाए व्यक्तिगत तौर पर। तो जरूरी नहीं है कि आप विधायक बने, आपको लोग विधायक बनाए तो ही आप लोगों के बीच में जाए, आप उसके बिना भी जा सकते हैं। आप इसको चले मेरा सुझाव मान लें और चाहे आप इसकी अपनी कमजोरी मान लें। आपने ठीक कहा, जहां मेरे पास में दायित्व अभी प्रदेश मंत्री का है, हाँ, भाजपा को आप भली भांति जानते हैं, भाजपा में जो आपको कार्य दिया जाता है उस कार्य का निर्वहन आपको बखूबी करना होता है। मुझे जहां मेरा संगठन जहां भेजता है वहां मैं काम करता हूँ। संगठन ने मना किया है कि जनता के नहीं बीच नहीं में नहीं, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरा सुने। जहां मुझे भेजता है और जिस व्यक्ति ने, जैसाण के व्यक्ति ने मुझे कोई भी कार्य के लिए कहा है, बिल्कुल मुझे कोई भी कार्य के लिए कहा है कि ये मेरा एम्स में काम है, मथुरा दास माथुर में काम है, महात्मा वो हम गांधी में सुनते काम रहते है। हैं। बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई जयपुर आए हैं, उनका कहीं सेक्रेटरीट में काम है, किसी का और भी कोई छोटा मोटा काम है, जहां जिस किसी व्यक्ति ने भी मुझे फोन किया, चाहे पानी को लेके फोन किया हो, चाहे बिजली को लेके फोन किया हो, चाहे किले की एक छोटी सी बात करूं कि किले में टैंकर नहीं पहुंच सकता, पानी के लिए बड़ी समस्या हुई, मेरे को किसी ने फोन किया, मैंने तत्काल एसपी साहब को फोन करके, नहीं टैंकर की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, तो मेरे पास जहां फोन आया मेरे पास में, वो मैंने काम किया। मैं क्यों? क्योंकि मेरी सरकार है, ये मैं सरकार के अंदर मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते मेरी ड्यूटी है। मेरे पास में सरकार का कोई सीधा सीधा दायित्व नहीं है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि भाई जी के टाइम जॉनी जावे है तो जॉनी हैंग भेड़ा हो प्रणाम जॉन ने लेन जाया करे, लेकिन वे जॉन रे में एक आदमी होया करे जो थई रो धनी वे, तो थई रा धनी तो दूसरा कोई हो सके, हूं तो खाली वे जॉन रे में एक जॉनी जरूर हूं, वे सरकार रो साक्षी जरूर हूं। उसके नाते मेरा जो कार्य बनता है, मेरा जो दायित्व है, निश्चित तौर पे इस पार्टी के लिए, इस जनता के लिए, इस जैसाण के लिए जो काम मुझे मिलेगा, मैं मेरी पूरी ताकत के साथ उस काम को करवाने में कोशिश करूंगा। 100% जहां मेरे हाथ है, जहां मैं करवा सकता हूं, उसको छाती ठोक के करवाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। आप तो अभी कह रहे हो कि जानी हो, बाराती हो, दूल्हा कोई और है। चलो दूल्हे को कितने नंबर दे रहे हो 10 में से कि इन 2 सालों में दूल्हा, उनको नंबर देने की मेरी हिम्मत नहीं है। मेरी पार्टी में देना नहीं चाहते हो? मेरे पार्टी में सक्षम लोग हैं जो नंबर प्रदेश मंत्री हो आप। और दूसरी बात, नहीं, मेरा जो प्रदेश मंत्री के तहत जो दायित्व है वो मैं काम करूंगा। और मेरे, आप काकाश्री हो और आप अच्छी मीडिया चलाते हो, आप अच्छी तरीके से बात भी रखते हो, बात भी करते हो जैसाण की, इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नंबर वाली बात आप जहां पूछनी है वहां आप आराम से पूछेंगे भी। तो नंबर तो मैं या तो आपको पूछ सकता हूँ, नहीं, जहां आप नंबर देने, आप ही नंबर दे सकते हो और आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप साक्षात्कार जिस समय करते हो, जिस समय इंटरव्यूज लेते हो, तो निश्चित तौर पे आप जैसलमेर की मूल पीड़ा को बताते हो। हम जब मूल पीड़ा बताते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। कोई नाराज नहीं है। लोग चाहते हैं चाटुकारिता, पत्रकारिता, विरोध, हमारी चाटुकारिता करे, हमारे गुणगान गाए। हमारा कार्य है कि जैसलमेर की जनता जो त्रस्त होती है उनकी समस्या को आप तक पहुंचाएं। आप अभी जनप्रतिनिधि नहीं है, आपका सीधा दायित्व नहीं है, लेकिन यदि हम पहुंचाते हैं जो इसके लिए तो लोग नाराज हो जाते हैं। पर अब हमारी भी मजबूरी होती है कि जनता, अब हम कहें साहब आपने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इंटरव्यू खत्म, तो उसका तो कोई मतलब नहीं। नहीं, आप निश्चित तौर पे पूछिए, कड़े से कड़े सवाल पूछिए। जहां जिसका उत्तरदायित्व है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि विरोध उसी का होता है। विरोध जब आप सरकार चलाते हैं तो विरोध में बातें आएगी, विरोधी की बात को लेना ही हमारा सबसे बड़ा गुण होता है। उसको लेकर जहां हमारे वो जिस प्रकार से कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छमाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव, तो निश्चित तौर पे जहां निंदा होती है तो आदमी को उसमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए। जो काम मीडिया जनता के रात दिन बीच में घूमती है, मीडिया जब जनता की बात को लेके आती है तो जनप्रतिनिधि को वो आईना दिखाती है कि कौन से काम जो है वो जनता के पेंडिंग है और उसकी और उसे फोकस भी करना चाहिए और काम भी निश्चित तौर पे करवाना चाहिए। जो है, अब आपने कहा कि जनप्रतिनिधि काम करवाना चाहिए सब है, लेकिन जब भाजपा की सरकार आ गई तो एक मान के चले कि भाजपा का बहुत बड़ा वर्ग जो है वह मतलब मतदाताओं का वर्ग भाजपा के साथ में रहा है, लेकिन भाजपा के शासन में आज भी विभागों में भ्रष्टाचार खुले तौर पर व्याप्त है। आप अपना जायज काम लेकर के, नाजायज काम की तो मैं बात नहीं करता, जायज काम लेकर के भी किसी विभाग में चले जाइए, बिना पैसे आपका काम नहीं होगा।
जनता इसको लेकर के भी बहुत बड़ी त्रस्त है। एक आप अपने संगठन स्तर पर कोई एक ऐसा जो है क्यों नहीं खोल लेते काउंटर जहां पर जायज काम के लिए, नाजायज काम के लिए तो ठेके कोई और लोग लेते हैं, और मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जायज काम पब्लिक का है और किसी भी विभाग का हो तो वो आपसे संपर्क करे और उनका काम बगैर पैसे के हो, आपका ही मत आता है। आपको वोट देने के समय वो आप उनसे बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब वोट दे देते हैं तब फिर उनको इन विभागों के अंदर लूटा जाता है, काम के नाम पर, जायज काम के नाम पर लूटा जाता है। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, आपके माध्यम से जेसाण का जो भी व्यक्ति आपका ये ब्रॉडकास्ट चैनल जो देखता है, मैं इसमें आपको निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूरे जेसाण वासियों से कहना चाहूंगा, जहां भ्रष्टाचार दिखे वीडियो बनाइए, फोटो बनाइए, 1 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के नाम पे जीरो टॉलरेंस पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। कहीं राजस्थान में अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का कोई स्थान नहीं है। इस जैसलमेर जिले के अंदर कहीं पे भी इस प्रकार की गतिविधि जारी है तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोग स्वयं, ये मोबाइल आपके पास में बहुत बड़ा हथियार है, आप बहुत बड़े इस हथियार का उपयोग कीजिए और मुझे भेजिए, मेरे ग्रुपों में भेजिए, मेरे जिलाध्यक्ष को भेजिए, इसके साथ साथ में हमारे विधायकों को भेजिए। मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार का इस जैसलमेर में कोई स्थान नहीं रहेगा। आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज दिखे तो आप निश्चित तौर पे उसका वीडियो बनाइए और आप हम लोगों तक पहुंचाइए। भ्रष्टाचार दिखता नहीं है, भ्रष्टाचार दीमक की तरह जो है वो खोखला कर देता है भ्रष्टाचार। पर आपने बहुत अच्छी बात कही है, वीडियो नहीं बनता, कोई खुले तौर पर नहीं मांगता है, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही है कि वो यदि किसी का जायज काम है और विभाग में नहीं हो रहा है और विभाग वाले पैसे मांग रहे हैं तो बिल्कुल वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई भी नेताओं की बात नहीं कर सकता किसी की भी जो है, लेकिन मैं भी ये कहता हूं कि आम जनता से कि यदि आपका जायज काम और विभागों में नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका अभी राजनीतिक भविष्य शुरुआत हो रखा है, ये बिल्कुल आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपके लिए दिन रात एक करेंगे। यदि आपका जायज काम है आप बिल्कुल जो है इनसे संपर्क करें। और अंतिम में सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप दावेदार होंगे, इसमें सीधा जवाब दें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राजनीति करने के लिए इसीलिए आते हैं, राजनीति में आते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों में, हमारी पार्टियों में एक भिन्नता है। हमारे यहाँ चुनाव पार्टी लड़ाती है और हमारे यहाँ चुनाव कमल का फूल लड़ता है, हमारे यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। मैं एक चीज का आपको निवेदन और कर दूं, यदि पार्टी जहां मुझे कहेगी, पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ूंगा, पार्टी कहेगी चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन में काम करना है, संगठन में काम करूंगा, पार्टी कहेगी आज पश्चिम बंगाल में काम करना है तो उसके लिए जाऊंगा। मुझे यही पार्टी ने और मेरे संस्कार जो मेरे परिवार ने दिए, जो मेरे विचार परिवार से मुझे मिले, कि जहां मेरा संगठन कहेगा वहां मैं खड़ा मिलूंगा। हर तरीके से एक सच्चे सिपाही के नाते मैं उसके लिए हमेशा तैयार।